नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों तो आज हम यूपी टेट 2026 से रिलेटेड टॉपिक जो हमारी है हिंदी की, वह है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि क्या होती है? संधि का मतलब होता है मेल, मतलब जुड़ाव। यहाँ पे हम लिखे हैं परस्पर मेल। जब हम दो वर्णों का परस्पर मेल करते हैं तो उनके मेल के बाद जो विकार या जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारी संधि कहलाती है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक नया वर्ड मिलता है और उसे हम संधि के रूप में जानते हैं। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। यहाँ पे हम लिखेंगे संधि के प्रकार। तो दोस्तों संधि हमारी जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम देखते हैं। स्वर संधि यहाँ का मतलब हो गया यानी स्वरों का मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है या जो नया वर्ड मिलता है, और व्यंजन संधि, व्यंजन के मिलने से जो हमारी संधि बनती है, और विसर्ग के मिलने से जो संधि बनती है वह होती है विसर्ग संधि और यह होती है स्वर संधि। अब हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वर संधि क्या है और कितने प्रकार की होती है, उसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे स्वर संधि जो हमारी है वह 5 प्रकार की होती है। पहली है हमारी दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण संधि, और दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, और चौथी हमारी जो है यण संधि, और 5वां हमारा अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। तो सर्वप्रथम अब हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्वर संधि का जो हमारा पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और यहाँ पे हम देखेंगे कि नियम, इसका नियम क्या है। इसका नियम क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले से लिख लिया था क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने इसको पहले से लिख लिया था। तो जो ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर हमारे जो होते हैं आ ई उ, यानी छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ के पश्चात क्रमशः, अगर हमारा के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ यानी वही स्वर आ ई उ, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ आते हैं तो दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाता है। यानी आ का आ, छोटी का बड़ी ई और छोटा ऊ का ऊ हो जाता है। तो हमारा जो नियम है दीर्घ स्वर संधि का वह है ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ के बाद फिर ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ ई उ आता है तो इसके पश्चात क्रमशः आ ई उ हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक शब्द लिखते हैं धर्म, धन, अर्थ।
यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा, शब्द लिखा है धर्म धन अर्थ। इसके दो भाग हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हो गया धर्म धन अर्थ। यहाँ पे हमें आ की उच्चारण ध्वनि हो रही है और यहाँ पे भी आ की उच्चारण ध्वनि प्राप्त हो रही है। तो इन दोनों को मिला करके हमारा क्या हो जाएगा, बीच का वर्ड आ हो जाएगा। तो इसका जो हमारा शुद्ध रूप आएगा तो वह हो जाएगा धर्मार्थ। क्या हो गया, धर्मार्थ। अब हम कुछ और वर्ड को देखते, शब्द को देखते हैं। यार हमारा एक शब्द है धन अर्थी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आ है और इधर भी आ है, तो इन दोनों का मिलके हो जाएगा आ। तो ये हमारा हो जाएगा धनार्थी। ये हमारा शब्द हो गया धनार्थी। अब यहाँ पे अब हम दूसरा एक वर्ड देखते हैं, कुश धन आसन। कुश धन आसन, यहाँ पे बड़ा सा रहेगा, कुश धन आसन। अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा आ है और ये बड़ा आ है, और इसको मिलाने से हमारा फिर बड़ा आ हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कुशासन। ये हमारा हो गया कुशासन। अब हम एक यहाँ पे और देखते हैं, पुस्तक धन आलय। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आ धन आ बराबर आ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा हो गया पुस्तकालय। यहाँ पे हो गया हमारा पुस्तकालय। अब हम एक और देखते हैं, फिर ई की तरफ बढ़ेंगे, फिर ऊ की तरफ बढ़ेंगे। बारी बारी से हम एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, एक दो उदाहरण को देखते हुए। अब हम लिखेंगे विद्याधन अर्थी। क्या लिखेंगे, विद्याधन अर्थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे विद्याधन अर्थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये बड़ा और ये छोटा आ मिल करके हमारा हो गया आ, और ये हमारा हो गया विद्यार्थी। यहाँ पे हमारा शब्द बन गया विद्यार्थी। अब हम देखते हैं माया धन अधीन। माया धन अधीन, तो यहाँ पे आ धन आ बराबर मायाधीन। ये हमारा हो गया मायाधीन। अब हम देखते हैं कदा धन अपि, देख लेते हैं। एक शब्द है कदा धन अपि, तो आ धन आ बराबर आ, यहाँ पे हो गया हमारा कदापि। यहाँ पे हमारा हो गया कदापि। अब हम दोनों बड़ा आ की मात्रा के रूप में देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे विद्या धन आ लय। अब यहाँ पे हम देखेंगे आ धन आ बराबर आ, यानी अब यहाँ पे हमारा हो गया विद्यालय। यहाँ पे हमारा हो गया विद्यालय। और एक हम देखते हैं आत्मधन आनंद। आत्मा धन आनंद है। आत्मा धन आनंद। अब यहाँ पे बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ हो गया, और यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे आत्मानंद। आत्मानंद। अब हम देखते हैं ई के बारे में। ई वाले शब्द देखते हैं, फिर ऊ वाले देखेंगे। ई वाला शब्द अब हम देखते हैं अति धन यू।
अति धन यु, यू। अब हम यहाँ पे देखते हैं अति धन यू। अब यहाँ पे हमारा छोटी ई हो गई, देन ये छोटी बराबर बड़ी। अब हम इसे लिखेंगे अत्यु। क्या लिखेंगे? अत्यु लिखेंगे। अब हम इसको एक और लिखते हैं अभि धन इष्ट, ई धन ई बराबर ई। और अब हम इसे लिखेंगे अभिष्ट। ये हमारा हो गया अभिष्ट। ये हमारा हो गया अभिष्ट। और एक है मुनि धन इंद्र, और यहाँ पे ई धन ई बराबर कैपिटल ई। तो यहाँ पे हमारा हो गया मुनिंद्र। ये हो गया हमारा मुनिंद्र। और इसी तरीके से रवि धन इंद्र होगा, रवि धन इंद्र। अब यहाँ पे ई धन ई बराबर कैपिटल ई बराबर यहाँ पे हमारा हो गया रविंद्र। अब हम देखते हैं दूसरा, जब एक बड़ा ई हो और एक छोटी ई हो तो दोनों को मिला करके भी हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी ई के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कपिधन ईस, कपिधन ईस, ईस, कपिधन ईस। अब यहाँ पे छोटी ई धन बड़ी ई बराबर। अब हमारा यहाँ पे हो गया कपीस, कपीस। अब हम देखते हैं गिरिधन ईस, गिरिधन ईस। और यहाँ पे हो गया ई धन ई कैपिटल ई, और यहाँ पे हो गया हमारा गिरीश, गिरीश। और अब हम आगे देखते हैं जब बड़ी ई और छोटी ई होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब एक बड़ी ई हो और एक छोटी ई हो। महति धन इच्छा। अब यहाँ पे बड़ी ई धन ई बराबर बड़ी हो गई। अब यहाँ पे हो गई महति, महति इच्छा, महति इच्छा। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं महेंद्र, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। और बड़ी ई धन ई बराबर कैपिटल ई, और यहाँ पे हमारा हो गया महेंद्र। ये हो गया हमारा महेंद्र। अब हम देखते हैं जब दोनों बड़ी ई की हो मात्रा। अब हम देखते हैं जब दोनों बड़ी ई हो, रजनी धन ई से, और यहाँ पे ई धन ई बराबर ई। अब हमारा हो गया रजनीश। यहाँ पे हो गया हमारा रजनीश। और महीष को देख लेते हैं, मही धन ई से। तो ई धन ई बराबर कैपिटल ई बराबर महीष। यहाँ पे होगा हमारा हो गया महीष। नदी धन ईश। अब हम देखते हैं नदी धन ईश, ईश। अब यहाँ पे बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और यहाँ पे हमारा हो गया नदीश। अब यहाँ पे हमारा हो गया नदीश, यानी समुद्र हो गया। अब हम ऊ की मात्रा के रूप में देखते हैं, ऊ की मात्रा के रूप में। यहाँ पे जब ऊ की मात्रा के रूप में देखेंगे, जैसे गुरु धन उप
देश। अब यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा ऊ धन, छोटा ऊ बराबर हमारा हो गया, सॉरी, बड़ा ऊ। अब यहाँ पे हो गया गुरूप देश, यहाँ पे हमारा हो गया गुरूप देश, और एक है भानु धन उदय। अब यहाँ पे ऊ धन ऊ बराबर ऊ हो गया। अब यहाँ पे हमारा हो गया भानुदय, यहाँ पे हमारा हो गया भानुदय। अब विदु धन उदय, विदुधय, विधु धन उदय। अब यहाँ पे सॉरी, ऊ धन ऊ बराबर कैपिटल ऊ। अब हमारा यहाँ पे हो गया विधुदय, यहाँ पे हमारा हो गया विधुदय। अब एक है सूक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। अब यहाँ पे सुधन उक्ति, उक्ति, यहाँ पे छोटा ऊ धन ऊ, और यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया सूक्ति। अब यहाँ पे हमारा हो गया सूक्ति। अब हम देखते हैं अगला जो है हमारा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ मिल करके क्या हो जाएगा, वधु पालंब, वधु पालंब। अब हम देखते हैं वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, यहाँ पे हो गया वधुत्सव, वधुत्सव, यहाँ पे बड़ा ऊ धन ऊ बराबर ऊ। अब हम आगे देखते हैं, जब दोनों बड़ा ऊ होता है तो क्या करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब दोनों बड़ा ऊ दिया हो तब, अब हम यहाँ पे देखते हैं जब दोनों बड़ा ऊ दिया हो तो भू धन ऊर्ध ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो यहाँ पे हो गया भूर्ध, और यहाँ पे ऊ धन ऊ बराबर ऊ हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया भूर्जा, क्या हो गया यहाँ पे हमारा भूर्जा। अब हम देखते हैं री और री मिला के क्या होता है। जब यहाँ पे री दी हो और री हो तो क्या हो जाता है, पितृ धन ऋण। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ये हो जाएगा पितृण, यहाँ पे हमारा हो गया पितृण। अब हम देखते हैं अगली संधि हमारी गुण संधि। अब हम देखते हैं गुण संधि क्या होती है। तो हमारी जो स्वर संधि के अंतर्गत हमारी जो है दूसरी संधि है, पहली है दीर्घ, दूसरी है दीर्घ स्वर संधि, और दूसरी हमारी है गुण संधि, और तीसरी है हमारी जो है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, और पांचवी है अयादि संधि। तो दूसरी संधि हमारी है गुण संधि के बारे में हम देखते हैं। यदि आ और आ यानी छोटा आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो क्रमशः ई का ए ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, आ धन बड़ा आ धन छोटी ई बराबर ए, बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर ए, और छोटा आ धन छोटा ऊ बराबर ओ, आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ, बड़ा आ धन ऊ बड़ा ऊ बराबर ओ, आ धन ऊ बड़ा आ छोटा ऊ बराबर ओ हो गया, और आ धन री बराबर री हो गया, और ए धन री बराबर अर हो गया। अब हम इससे संबंधित एक एक उदाहरण देखते हैं, क्योंकि अगर हम 2-4 उदाहरण देखेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। नियम से आप चलेंगे तो कोई भी प्रश्न रहेगा हल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कुछ
संधि लिखी है। अब इसमें देखते हैं कौन सी संधि होगी। तो हमने गुण संधि के अंतर्गत हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आ धन ई बराबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमारा आ धन ई बराबर ए हो गया, ए हो गया। और यहाँ भी आ धन ई बराबर ए, और यहाँ भी इस तरह से हम देख रहे हैं। तो सब में हमारा जो है यही होगा। यहाँ पे लिखे गए उदाहरण को देख रहे हैं, तो सब में ए होगा, आ धन ई बराबर ए। अब यहाँ पे हम देखेंगे नर धन इंद्र बराबर हो गया नरेंद्र हो गया हमारा, और यहाँ पे हो गया पुष्पेंद्र हो गया, पुष्पेंद्र हो गया, और पुष्पेंद्र हो गया। अब हम देखते हैं देवेंद्र, देवेंद्र, यहाँ पे देवेंद्र हो गया। और अब हम देखते हैं यहाँ पे पुष्पेंद्र हो गया, और यहाँ पे अब हम देखते हैं राजेंद्र हो गया, राजेंद्र हो गया। और यहाँ पे धर्मेंद्र, धर्मेंद्र हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया सुरेंद्र, सुरेंद्र हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा आ और ई मिलकर के ए हो जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे परम धन ईश्वर को हम परमेश्वर आ धन ई बराबर ए, यानी जो हमारा माँ पे मात्रा है वह ए के रूप में हो जाएगी। और यहाँ पे आ धन ई, सूर्य धन ईस, यहाँ पे रा पे ए की मात्रा लग जाएगी। नर धन ईस बराबर नरेश, नरेश रा पे भी हमारी ए की मात्रा लग जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो बड़ा आ है छोटी ई, ये दोनों मिला करके ए हो गए यहाँ पे। और अब हम इसको महाधन इंद्र बराबर महेंद्र के रूप में पढ़ेंगे। अब हम अगला देखेंगे रमा धन इंद्र। अब यहाँ पे हो गया हमारा आ धन ई बराबर ए, और यहाँ पे हो गया रामेंद्र, ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इन दोनों को मिला करके ए हो जा रहा है बीच में। और अब हम जो अगला उदाहरण देखते हैं, सूर्य धन उदय बराबर आ धन उ ओ हो गया, यहाँ पे मिल करके ओ हो गया। यहाँ पे आ और ये उ मिल करके यहाँ पे ओ हो जाएगा, तो हमारा हो गया सूर्योदय। और वीर धन उचित आ धन उ बराबर ओ मिलकर हमारा हो गया वीरोचित। और अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं आ और बड़ा उ बराबर मिल करके हमारा ओ हो गया, तो नव धन उड़ा, यानी आ और धन उ बराबर नवोढ़ा हो गया। जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी हो गया। अब हम एक दो और उदाहरण इसके बचे हैं, उसे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं आ धन ई बराबर ओ, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो गया। महाधन उदधति बराबर महोदति हो गया, और महाधन उष बराबर महोश्लोई हो गया, यानी आ धन उ बराबर ओ के रूप में हमारा परिवर्तन हो गया। अब हम आ धन उ यानी बड़ा आ और बड़ा उ का देखते हैं। महाधन उष्मा बराबर महोष्मा हो गया, और आ धन री वाले जब वर्ड आएंगे संधि आएगी तो उसे देखते हैं। देवधन ऋषि बराबर हमारी हो गई देव ऋषि। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका वृद्धि संधि का नियम क्या है। तो वृद्धि संधि का नियम है, यदि आ या आ के पश्चात ए या ए आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है, और यदि आ तथा आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों का औ हो जाता है, यानी दोनों बड़ा हो जाता है, बड़ा ए और बड़ा औ हो जाता है। ए औ यानी औ हो जाता
है और यहाँ पे ए हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम ए धन ए, छोटा आ बड़ा छोटा आ और बड़ा ए बराबर ए, और आ धन ए बराबर ए, और आ धन ए बराबर ए, और बड़ा आ धन ए बराबर ए, और आ धन ओ बराबर अ, और बड़ा आ धन ओ बराबर अ, और बड़ा आ धन बड़ा ओ बराबर अ, और बड़ा आ धन बड़ा अ बराबर यहाँ पे हमारा अ हो गया। आइए हम इसका एक एक उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण। आ धन ए के मिलने से ए हो जाता है, उसका देखते हैं। एक धन एक बराबर एक का एक हो गया, और आ धन एक मिलने से ए हो गया, तो यहाँ पे मत धन एक के बराबर मत एक हो गया, और बड़ा आ और ए मिलने से हमारा हो गया ए। तो यहाँ पे हम सदा धन ए बराबर सदैव, और आ धन ए बराबर ए हो गया, महाधन ऐश्वर बराबर महेश्वर हो गया। अब ओ वाला हम उदाहरण, अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं ओ वाले अ वाले वर्ड संधि जो हमारी वृद्धि संधि के अंतर्गत आती है। आ धन ओ के मिलाने से अ हो गया हमारा जल धन औग बराबर जलौग, आ धन औ के अ हो गया, परम धन औसत बराबर परम औसत हो गया, और बड़ा आ धन ओ बराबर औ बराबर महाधन ओजस्वी बराबर महाओजस्वी, और महाधन औसत बराबर महा औसत हो गया। अब हम यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब हम यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यण संधि हमारी जो है, यदि ई या बड़ी ई और उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है। जैसे यहाँ पे छोटी या बड़ी है और उसके बाद कोई भी असामान्य स्वर आएगा तो उसका ई का या हो जाएगा, और उ धन उ का वा हो जाएगा, और री धन असमान स्वर आएंगे तो हमारे रा हो जाएंगे। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं ई धन अ बराबर या हो गया हमारा, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ई बड़ी ई धन अ बराबर या हो गया, देवी धन अर्पण बराबर हमारा हो गया देव्य अर्पण, और छोटी ई धन आ बराबर या हो गया। तो यहाँ पे इति धन आदि बराबर इत्यादि हो गया, अति धन आचार बराबर अत्याचार हो गया, और बड़ी धन बड़ी ई धन आ बराबर या, देवी धन आगम बराबर हमारा हो गया दिव्या आगम। अब दो चार उदाहरण और देखते हैं हम। अब हम यहाँ पे देखते हैं ई धन उ के मिलने से यू हो जाता है, तो अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम हो गया, और ऊपरी धन युक्त बराबर उपरयुक्त हो गया, और ई धन उ बराबर यू हो गया, तो नी धन उन बराबर हमारा हो गया न्यून, और वी धन यू बराबर व्यू हो गया, और ई धन उ बराबर यू, और नारी धन उचित बराबर हमारा हो गया नार्यु उचित। तो इस तरह से हम यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम वृद्धि संधि के बारे में देखते हैं, स्वर संधि की जो पांचवी संधि हमारी। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं, यदि ए और ए, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय, और ओ का औ और आओ का आव हो जाता है। तो अब हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं वृद्धि संधि के रूप में, अयादि संधि के रूप में। तो आज हमारी जो टॉपिक है स्वर संधि की तब यहीं पे समाप्त होगी। तो आइए दो चार उदाहरण देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अयादि संधि। आ धन अ बराबर अ हो गया हमारा। अब से धन अन, यानी अब हमारा यहाँ पे हो गया स य न, यानी आ और ए धन अ के मिलने से अय के रूप में जब परिवर्तित होगा तो हमारा ये हो गया शयन। और अब देखते हैं अ धन आ बराबर आयका, न धन अकह बराबर नयका नायका नायक, और यहाँ पे अ धन आ बराबर आय के रूप में हो गया तो हमारा ये हो गया नायक, और ग धन अनह बराबर हमारा हो गया गायन, यानी अ धन अ बराबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओ धन अ बराबर अव हो गया हमारा, तो भो धन अन मतलब ओ धन अ बराबर अव, यानी भा व न, और पो धन अन बराबर प व न, और ओ और आ का मिलके अव हो गया तो यहाँ पर हमारा हो गया पावन, और आव धन अ बराबर आव हो गया तो यहाँ पे हमारा हो गया पौ धन अक बराबर पावक, और अव धन ई बराबर आवे
तो न सौ धन इकह बराबर साविक, साविक इक, सौ धन इक बराबर साविक हो गया, और अव धन उक मिलने से आव होता है, तो भाव धन उक बराबर हमारा हो गया भावुक। तो दोस्तों संधि के रूप में जो है हमारा स्वर संधि के अंतर्गत हमारी पांचों संधियाँ यहीं पे उनका ये क्लास ख़त्म होता है। अब हम दोस्तों व्यंजन संधि के बारे में कल अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हमारी अगली संधि होगी विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।